यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम लोकपाल सभाख्यान पर्व 12 अध्याय। राजा हरिश्चंद्र का महात्म्य तथा युधिष्ठिर के प्रति राजा पांडु का संदेश। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान, जैसा आपने मुझसे वर्णन किया है उसके अनुसार सूर्यपुत्र यम की सभा में ही अधिकांश राजा लोगों की स्थिति बताई गई है। प्रभु, वरुण की सभा में तो अधिकांश नाग, दैतेंद्र, सरिताएं और समुद्र ही बताए गए हैं। इसी प्रकार धनाध्यक्ष कुबेर की सभा में यक्ष, गुहयक, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा तथा भगवान शंकर की उपस्थिति का वर्णन हुआ है। ब्रह्मा जी की सभा में आपने महर्षियों, संपूर्ण देवगणों तथा समस्त शास्त्रों की स्थिति बताई है। परंतु मुने, इंद्र की सभा में आपने अधिकांश देवताओं की ही उपस्थिति का वर्णन किया है और थोड़े से विभिन्न गंधर्वों एवं महर्षियों की भी स्थिति बताई है। महामुने, महात्मा देवराज इंद्र की सभा में आपने राज ऋषियों में से एकमात्र हरिश्चंद्र का ही नाम लिया है। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महर्षि, उन्होंने कौन सा कर्म अथवा कौन सी तपस्या की है जिससे वे महान यशस्वी होकर देवराज इंद्र से स्पर्धा कर रहे हैं? विप्रवर, आपने पितृलोक में जाकर मेरे पिता महाभाग पांडु को भी देखा था। किस प्रकार वे आपसे मिले थे? भगवान, उन्होंने आपसे क्या कहा ये मुझे बताइए। सुव्रत, आपसे ये सब कुछ सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। नारद जी ने कहा, शक्तिशाली राजेंद्र, तुमने जो राजऋषि हरिश्चंद्र के विषय में मुझसे पूछा है उसके उत्तर में मैं उन बुद्धिमान नरेश का महात्म्य बता रहा हूं। सुनो। इक्ष्वाकु कुल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वीर त्रिशंकु अयोध्या के स्वामी थे और वहां विश्वामित्र मुनि के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। वह केकय कुल में उत्पन्न हुई थी। कुरुनंदन, रानी सत्यवती के धर्मानुकूल गर्भ रहा। फिर समय अनुसार जन्म मास प्राप्त होने पर महाभागा रानी ने एक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हुआ हरिश्चंद्र। वे त्रिशंकु कुमार ही लोक विख्यात राजा हरिश्चंद्र कहे गए। राजा हरिश्चंद्र बड़े बलवान और समस्त भूपालकों के सम्राट थे। भूमंडल के सभी नरेश उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सिर झुकाए खड़े रहते थे। जनेश्वर, उन्होंने एकमात्र स्वर्ण विभूषित जैत्र नामक रथ पर चढ़कर अपने शस्त्रों के प्रताप से सातों द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी। महाराज, पर्वतों और वनों सहित इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजा की आज्ञा से समस्त भूपालकों ने धन लाकर भेंट किए और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन परोसने का कार्य किया। महाराज हरिश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस यज्ञ में याचकों को जितना उन्होंने मांगा उससे 5 गुना अधिक धन दान किया। जब अग्निदेव के विसर्जन का अवसर आया उस समय उन्होंने विभिन्न दिशाओं से आए हुए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के धन एवं रत्न देकर तृप्त किया। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ
मनोवांछित वस्तुओं का पुरस्कार तथा रत्न राशि का दान देकर तृप्त एवं संतुष्ट किए हुए ब्राह्मणों ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिए। इसलिए वे अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यशस्वी हुए हैं। राजन भरत श्रेष्ठ, यही कारण है कि उन सहस्त्रों राजाओं की अपेक्षा महाराज हरिश्चंद्र अधिक सम्मान पूर्वक इंद्र सभा में विराजमान होते हैं। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। नरेश्वर, प्रतापी हरिश्चंद्र उस महायज्ञ को समाप्त करके जब सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुए, उस समय उनकी बड़ी शोभा हुई। भरत कुलभूषण, दूसरे भी जो भूपाल राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वे देवराज इंद्र के साथ रहकर आनंद भोगते हैं। भरतर्षभ, जो लोग संग्राम में पीठ न दिखाकर वहीं मृत्यु का वरण कर लेते हैं, वे भी देवराज इंद्र की उस सभा में जाकर वहां आनंद का उपभोग करते हैं। तथा जो लोग कठोर तपस्या के द्वारा यहां अपने शरीर का त्याग करते हैं, वे भी उस इंद्र सभा में जाकर तेजस्वी रूप धारण करके सदा प्रकाशित होते रहते हैं। कौरव नंदन कुंती कुमार, तुम्हारे पिता पांडु ने राजा हरिश्चंद्र की संपत्ति देखकर अत्यंत चकित हो तुमसे कहने के लिए संदेश दिया है। नरेश्वर, मुझे मनुष्य लोक में आता जान उन्होंने प्रणाम करके मुझसे कहा, देवर्षि, आप युधिष्ठिर से ये कहिएगा, भारत, तुम्हारे भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम सारी पृथ्वी को जीतने में समर्थ हो, अतः राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो। तुम जैसे पुत्र के द्वारा वह यज्ञ संपन्न होने पर मैं भी शीघ्र ही राजा हरिश्चंद्र की भांति बहुत वर्षों तक इंद्र भवन में आनंद भोगूंगा। तब मैंने पांडु से कहा, एवमस्तु, यदि मैं भूलोक में जाऊंगा तो आपके पुत्र राजा युधिष्ठिर से कह दूंगा। पुरुष सिंह पांडुनंदन, तुम अपने पिता के संकल्प को पूरा करो। ऐसा करने पर तुम पूर्वजों के साथ देवराज इंद्र के लोक में जाओगे। राजन, इस महान यज्ञ में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि यज्ञनाशक ब्रह्म राक्षस इसका छिद्र ढूंढते रहते हैं तथा इसका अनुष्ठान होने पर कोई एक ऐसा निमित्त भी बन जाता है जिससे पृथ्वी पर विनाशकारी युद्ध उपस्थित हो जाता है, जो क्षत्रियों के संहार और भूमंडल के विनाश का कारण होता है। राजेंद्र, यह सब सोच विचार कर तुम्हें जो हित कर जान पड़े वो करो। चारों वर्णों की रक्षा के लिए सदा सावधान और उद्यत रहो। संसार में तुम्हारा अभ्युदय हो, तुम आनंदित रहो और धन से ब्राह्मणों को तृप्त करो। तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया। अब मैं यहां से द्वारका जाऊंगा, इसके लिए तुमसे अनुमति चाहता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती कुमारों से ऐसा कहकर नारद जी जिन ऋषियों के साथ आए थे उन्हीं से घिरे हुए पुनः चले गए। नारद जी के चले जाने पर कुरुश्रेष्ठ कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ के विषय में विचार करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यान पर्व में पांडु संदेश कथन विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। राजसूय आरंभ पर्व त्रयोदश अध्याय युधिष्ठिर का राजसूय विषयक संकल्प और उसके विषय में भाइयों, मंत्रियों, मुनियों तथा श्री कृष्ण से सलाह लेना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद का वह वचन सुनकर युधिष्ठिर ने लंबी सांस खींची। राजसूय यज्ञ के संबंध में चिंतन करते हुए उन्हें शांति नहीं मिली। राजसूय यज्ञ करने वाले महात्मा राजऋषियों की वैसी महिमा सुनकर तथा पुण्य कर्मों द्वारा उत्तम लोकों की प्राप्ति होती देखकर एवं यज्ञ करने वाले
राजर्षि हरिश्चंद्र का महान तेज सुनकर उनके मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा हुई। तदनंतर युधिष्ठिर ने अपने समस्त सभासदों का सत्कार किया और उन सब सदस्यों ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। अंत में उनका मन यज्ञ करने के ही संकल्प पर दृढ़ हो गया। राजेंद्र, कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उस समय बार बार विचार करके राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान में ही मन लगाया। अद्भुत बल और पराक्रम वाले धर्मराज ने पुनः अपने धर्म का ही चिंतन किया और संपूर्ण लोगों का हित कैसे हो इसी ओर वे ध्यान देने लगे। युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। वे सारी प्रजा पर अनुग्रह करके सबका समान रूप से हित साधन करने लगे। क्रोध और अभिमान से रहित होकर राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कह दिया कि देने योग्य वस्तुएं सबको दी जाएं अथवा सारी जनता का पावना चुका दिया जाए। उनके राज्य में धर्मराज आप धन्य हैं, धर्म स्वरूप युधिष्ठिर आपको साधुवाद, इसके सिवा और कोई बात नहीं सुनी जाती थी। उनका ऐसा व्यवहार देख सारी प्रजा उनके ऊपर पिता के समान भरोसा रखने लगी। उनके प्रति द्वेष रखने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए वे अजात शत्रु नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज युधिष्ठिर सबको आत्मीय जनों की भांति अपनाते। भीमसेन सबकी रक्षा करते। सव्यसाची अर्जुन शत्रुओं के संहार में लगे रहते। बुद्धिमान सहदेव सबको धर्म का उपदेश दिया करते और नकुल स्वभाव से ही सबके साथ विनयपूर्ण बर्ताव करते थे। इससे उनके राज्य के सभी जनपद कलह शून्य, निर्भय, स्वधर्म परायण तथा उन्नतिशील थे। वहां उनकी इच्छा के अनुसार समय पर वर्षा होती थी। उन दिनों राजा के सुप्रबंध से ब्याज की आजीविका, यज्ञ की सामग्री, गोरक्षा, खेती और व्यापार, इन सब की विशेष उन्नति होने लगी। निर्धन प्रजाजनों से पिछले वर्ष का बाकी कर नहीं लिया जाता था तथा चालू वर्ष का कर वसूल करने के लिए किसी को पीड़ा नहीं दी जाती थी। सदा धर्म में तत्पर रहने वाले युधिष्ठिर के शासन काल में रोग तथा अग्नि का प्रकोप आदि कोई भी उपद्रव नहीं था। लुटेरों से, ठगों से, राजा से तथा राजा के प्रिय व्यक्तियों से प्रजा के प्रति अत्याचार या मिथ्या व्यवहार कभी नहीं सुना जाता था और आपस में भी सारी प्रजा एक दूसरे से मिथ्या व्यवहार नहीं करती थी। दूसरे राजा लोग विभिन्न देश के कुलीन वैश्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करने, उन्हें कर देने, अपने उपार्जित धनरत्न आदि की भेंट देने तथा संधि विग्रहादि 6 कार्यों में राजा को सहयोग देने के लिए उनके पास आते थे। सदा धर्म में ही लगे रहने वाले राजा युधिष्ठिर के शासन काल में राजस स्वभाव वाले तथा लोभी मनुष्यों द्वारा इच्छा अनुसार धन आदि का उपभोग किए जाने पर भी उनका देश दिनों दिन उन्नति करने लगा। राजा युधिष्ठिर की ख्याति सर्वत्र फैल रही थी। सभी सद्गुण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे शीत एवं उष्ण आदि सभी द्वंद्वों को सहने में समर्थ तथा अपने राजोचित गुणों से सर्वत्र सुशोभित होते थे। राजन, 10 दिशाओं में प्रकाशित होने वाले वे महायशस्वी सम्राट जिस देश पर अधिकार जमाते, वहां ग्वालों से लेकर ब्राह्मणों तक सारी प्रजा उनके प्रति पिता माता के समान भाव रखकर प्रेम करने लगती थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस समय अपने मंत्रियों और भाइयों को बुलाकर उनसे बार बार पूछा, राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है? इस प्रकार पूछे जाने पर उन सब मंत्रियों ने एक साथ यज्ञ की इच्छा वाले परम बुद्धिमान युधिष्ठिर से उस समय यह अर्थयुक्त बात कही, महाराज, राजसूय यज्ञ के द्वारा अभिषिक्त होने पर राजा वरुण के गुणों को प्राप्त कर लेता है, इसलिए
प्रत्येक नरेश उस यज्ञ के द्वारा सम्राट के समस्त गुणों को पाने की अभिलाषा रखता है। कुरुनंदन, आप तो सम्राट के गुणों को पाने के सर्वथा योग्य हैं, अतः आपके हितैषी सुहृद आपके द्वारा राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ मानते हैं। उस यज्ञ का समय क्षत्र संपत्ति यानी सेना आदि के अधीन है। उसमें उत्तम व्रत का आचरण करने वाले ब्राह्मण सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि की स्थापना के लिए 6 अग्निवेदियों का निर्माण करते हैं। जो उस यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह दर्वी होम से लेकर समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है, एवं यज्ञ के अंत में जो अभिषेक होता है उससे वह यज्ञ करता नरेश सर्वजित सम्राट कहलाने लगता है। महाबाहो, आप उस यज्ञ के संपादन में समर्थ हैं। हम सब लोग आपकी आज्ञा के अधीन हैं। महाराज, आप शीघ्र ही राजसूय यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे, अतः किसी प्रकार का सोच विचार न करके आप राजसूय के अनुष्ठान में मन लगाइए। इस प्रकार उनके सभी सुहृदों ने अलग अलग और सम्मिलित होकर अपनी यही सम्मति प्रकट की। प्रजानाथ शत्रुसूदन पांडुनंदन युधिष्ठिर ने उनका यह साहसपूर्ण, प्रिय एवं श्रेष्ठ वचन सुनकर उसे मन ही मन ग्रहण किया। भारत, उन्होंने सुहृदों का वह सम्मति सूचक वचन सुनकर तथा ये भी जानते हुए कि राजसूय यज्ञ अपने लिए साध्य है, उसके विषय में बारंबार मन ही मन विचार किया। फिर मंत्रणा का महत्व जानने वाले बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों महात्मा ऋत्विजों, मंत्रियों तथा धौम्य एवं व्यास आदि महर्षियों के साथ इस विषय पर पुनः विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, राजसूय नामक उत्तम यज्ञ किसी सम्राट के ही योग्य है, तो भी मैं उसके प्रति श्रद्धा रखने लगा हूं। अतः आप लोग बताइए, मेरे मन में जो यह राजसूय यज्ञ करने की अभिलाषा हुई है कैसी है? वैशंपायन जी कहते हैं, कमल नयन जन्मेजय, राजा के इस प्रकार पूछने पर वे सब लोग उस समय धर्मराज युधिष्ठिर से यूं बोले, धर्मज्ञ, आप राजसूय महायज्ञ करने के सर्वथा ही योग्य हैं। ऋत्विजों तथा महर्षियों ने जब राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, तब उनके मंत्रियों और भाइयों ने उन महात्माओं के वचन का बड़ा आदर किया। तदनंतर मन को वश में रखने वाले महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से पुनः इस विषय पर मन ही मन विचार किया। जो बुद्धिमान अपनी शक्ति और साधनों को देखकर तथा देश, काल, आय और व्यय को बुद्धि के द्वारा भली भांति समझ करके कार्य आरंभ करता है, वह कष्ट में नहीं पड़ता। केवल अपने ही निश्चय से यज्ञ का आरंभ नहीं किया जाता। ऐसा समझकर यत्नपूर्वक कार्यभार वहन करने वाले युधिष्ठिर ने उस कार्य के विषय में पूर्ण निश्चय करने के लिए जनार्दन भगवान श्री कृष्ण को ही सब लोगों से उत्तम माना, और वे मन ही मन उन अप्रमेय महाबाहु श्री हरि की शरण में गए, जो अजन्मा होते हुए भी धर्म एवं साधु पुरुषों की रक्षा आदि की इच्छा से मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के देव पूजित अलौकिक कर्मों द्वारा यह अनुमान किया कि श्री कृष्ण के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है तथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे वे कर न सके। उनके लिए कुछ भी असह्य नहीं है। इस तरह उन्होंने उन्हें सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ माना। ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि करके कुंती नंदन युधिष्ठिर ने गुरुजनों के प्रति निवेदन करने की भांति समस्त प्राणियों के गुरु श्री कृष्ण के पास शीघ्र ही एक दूत भेजा। वह दूत शीघ्रगामी रथ के द्वारा तुरंत यादवों के यहां पहुंचकर द्वारकावासी श्री कृष्ण से द्वारका में ही मिला। उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़ भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार निवेदन किया। दूत ने कहा,
महाबाहु ऋषिकेश, धर्मराज युधिष्ठिर, धौम्य एवं व्यास आदि महर्षियों, द्रुपद और विराट आदि नरेशों तथा अपने समस्त भाइयों के साथ आपका दर्शन करना चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, दूत इंद्रसेन की यह बात सुनकर यदुवंश शिरोमणि महाबली भगवान श्री कृष्ण दर्शनाभिलाषी युधिष्ठिर के पास स्वयं भी उनके दर्शन की अभिलाषा से दूत इंद्रसेन के साथ इंद्रप्रस्थ नगर में आए। मार्ग में अनेक देशों को लांघते हुए वे बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। भगवान जनार्दन इंद्रप्रस्थ में आकर राजा युधिष्ठिर से मिले। फुफेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर तथा भीमसेन ने अपने घर में श्री कृष्ण का पिता की भांति पूजन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती से प्रसन्नतापूर्वक मिले। तदनंतर प्रेमी सुहृद अर्जुन से मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर नकुल सहदेव ने गुरु की भांति उनकी सेवा पूजा की। इसके बाद उन्होंने एक उत्तम भवन में विश्राम किया। थोड़ी देर बाद जब वे मिलने के योग्य हुए और इसके लिए उन्होंने अवसर निकाल लिया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने आकर उनसे अपना सारा प्रयोजन बतलाया। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, परंतु वह केवल चाहने भर से ही पूरा नहीं हो सकता। जिस उपाय से उस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है वह सब आपको ही ज्ञात है। जिसमें सब कुछ संभव है, अर्थात जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है तथा जो सर्वेश्वर होता है, वही राजा राजसूय यज्ञ संपन्न कर सकता है। मेरे सब सुहृद एकत्र होकर मुझसे वही राजसूय यज्ञ करने के लिए कहते हैं, परंतु इसके विषय में अंतिम निश्चय तो आपके कहने से ही होगा। कुछ लोग प्रेम संबंध के नाते ही मेरे दोषों या त्रुटियों को नहीं बताते हैं। दूसरे लोग स्वार्थवश वही बात कहते हैं जो मुझे प्रिय लगे। कुछ लोग जो अपने लिए हितकर है उसी को मेरे लिए भी प्रिय एवं हितकर समझ बैठते हैं। इस प्रकार अपने अपने प्रयोजन को लेकर प्राय लोगों की भिन्न भिन्न बातें देखी जाती हैं, परंतु आप इन सभी हेतुओं से एवं काम क्रोध से रहित होकर इस लोक में मेरे लिए जो उत्तम एवं करने योग्य हो उसको ठीक ठीक बताने की कृपा करें। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसूय आरंभ पर्व में वासुदेव आगमन विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।